स्वामी जी, अभी तक हमें यह समझाया गया है कि हमें जो सुख या दुख मिलते हैं या किन्हीं पिछले जन्मों के परिणाम हो सकते हैं या हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि जिन धर्मों में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, जैसे इस्लाम या क्रिश्चियंस, तो वे लोग इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुनर्जन्म की अवधारणा के संबंध में अलग अलग सोचें हो सकती हैं। कोई ये माने कि नहीं होता है पुनर्जन्म, कोई ये माने कि होता है, सबका अपना अपना है। ये मानने के पीछे जो कारण है वो अभी चर्चा का विषय नहीं है, आपका प्रश्न दूसरा है। तो यदि किसी को ना भी मालूम हो कि पुनर्जन्म होता है, तो भी जो उसके प्रभाव है वो होंगे। और पुनर्जन्म के कर्मों का फल होता है, ये थोड़ा सा भटकी हुई बात है। कर्मों का फल नहीं, बल्कि ऐसा कहा जाना चाहिए कि आप जो काम करते हैं उससे आपके विचार बनते हैं। वही विचार जब स्थायी होते हैं तो आपका स्वभाव बनते हैं, और आपका स्वभाव आपके जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है, ये सही बात है। तो जब कोई व्यक्ति का स्वभाव उसके अगले जन्म तक की यात्रा में आता है, तो सपोज दैट कोई व्यक्ति क्षत्रिय रहा हो और वो उसका स्वभाव है एग्रेशन, लड़ना, है ना, सत्य की बात करना, और ऐसा व्यक्ति बनिए के घर में पैदा हो जाए। अब बनिए के घर तो 420 हैं, बहुत तरीके की छल कपट हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा वहां पे। जैसे नानक रहे होंगे ब्राह्मण जैसी स्थिति को उपलब्ध, पर ब्राह्मण जैसा स्वभाव रहा होगा, वैश्य के घर में पैदा होंगे जहां काम धंधा होता था। तो जब अपनी पूर्णता को उपलब्ध हुए तो वो तो बोलते हैं तेरा तेरा, लेकिन पिता को तो ये पसंद नहीं आएगा। तो पुनर्जन्म के कर्म आपके इस जीवन पर प्रभाव डालते हैं। वो पूरी बात यही है कि कर्म आपके विचार बनते हैं, विचार आपके स्वभाव हो जाते हैं। वो स्वभाव यदि अगले जन्म तक आता है तो वर्तमान की स्थिति में उसकी एडजस्टिंग, उसको सहयोगी होना, ये सब चीजें भारी पड़ जाती हैं। और अब रही बात कि दूसरे जन्म उसको माने या ना माने, मानने ना मानने से कोई बहुत असर नहीं है। और इस विषय पे मैंने एक और वीडियो है जिस पे बोली है बातें कि पुनर्जन्म की घटनाएं कैसे घटती हैं, क्यों मुस्लिम में कारण है कि वो नहीं मानते, क्यों क्रिश्चियन इसको मानते हैं कि भूत प्रेत अधिक होते हैं, क्यों हिंदू इसको पूरी तरीके से मानते हैं। तो इसके कारण मैंने बताया, उसमें इसका छोटे से जो है विस्तार से बल्कि इसको मैंने बताया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही बात कहूंगा कि वो इसलिए आपके ऊपर हावी होते हैं कि आपका स्वभाव, हाँ इसके फायदे भी हो जाते हैं कि आपके ब्राह्मण जैसा आपका व्यक्तित्व है और ब्राह्मण जैसा आपको परिवार मिल जाए तो यात्रा सुगम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के पीछे भी कोई दूसरा दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हो। हमने कई बार ऐसा देखा कि छोटे पे हम कुछ बोलते हुए तो पीछे से दादा टीप मार देते थे कि ऐसे मत बोला कर, जुबान पर सरस्वती बैठी हो सकती। जुबान पर सरस्वती का अर्थ सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वर्तमान में आप जो कह रहे हो उसकी कोडिंग इतनी स्ट्रांग हो कि फिर वो टूटे ना और वो वर्क करे। जैसे कि बच्चा गुस्से में कह देता है तुम्हारे घर में पैदा होने से अच्छा हम किसी और के यहाँ पैदा होते, तो वो कभी कभी निम्न घर में कह देता है, कभी उच्च घर में भी कह लेता है। तो ऐसी अवस्था में क्या आप जो है गहराई से कह रहे हैं, इसका बड़ा प्रभाव होता है। तो जन्म लेने के पीछे भी हमारे ही कारण हैं। हम किस तरीके की सोच रखते हैं, हम किस तरीके का भाव करते हैं। तो यदि अगर फूल खिलने की हम सही बात कहें तो कहीं ना कहीं ये होता है कि विषमता में फूल जल्दी खिलता है। आप सोचेंगे कि उसी तरीके का घर में ज्यादा अच्छा खिल जाएगा, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है।
दुनिया में पति पत्नी के जोड़े भी ज्यादातर विपरीत होते हैं, स्वभाव के विपरीत। स्वभाव के विपरीत होते, थोड़ा आकर्षण भी होता है, थोड़ा एक दूसरे को ग्रो करने में सहायक हो जाते हैं। अब दोनों एक जैसे हो तो ग्रो क्या करेंगे? तो ग्रो करने के लिए जरूरी होता है विपरीत आयाम का होना। तो नानक बनिए के घर पैदा होते हैं, यहां पर उनकी ग्रो होती है। तो कर्मों के परिणाम जो हैं वो बहुत सूक्ष्म हैं, वो स्वभाव के सेटिंग्स हैं। अब कर्मों के परिणाम पे अगर चले जाओ फिर तो बड़ा उलटवासी मामला हो जाए। मुझसे एक बार एक ने कहा, स्वामी जी आप कुछ करते नहीं, लोग आपको देते हैं, आपका जीवन चलता है, तो ऐसे में आप कर्म का तो वो भाग छोड़ रहे हैं, आप तो लेके खा रहे हैं। तो मैंने कहा इसका क्या होगा? कहेंगे अगले जन्म में आपको बहुत लोगों को चुकाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर इसका मतलब ये भी है कि पिछले जन्म में मैंने ऑलरेडी इतना बांटा हो कि वो वापिस आ रहा, ये भी हो सकता है। और फिर ये तो बड़ा मकर जाल हो गया कि एक जन्म में हम बांटेंगे, अगले जन्म में वापिस आएगा, फिर अगले जन्म में फिर बांटना पड़ेगा। तो ये तो फिर यात्रा कभी खत्म ही नहीं होती। ये तो कभी इधर पड़ला भारी, कभी इधर भारी। तो ये सब बातें नहीं है। बात है कि हम अपने स्वभाव को लेके आगे यात्रा करते हैं। वो स्वभाव हमने किस प्रकार का निर्मित कर लिया, इस पे बड़ा काम होता है। और मेरा अपना ये एक सभी साधकों को एक एडवाइस है। साधक जो होते हैं, एक तो वो होते हैं जो योग भ्रष्ट रहे हों, जिन्होंने साधनाएं की हों, अच्छी स्थिति तक पहुंच के कुछ नहीं हो पाए। वो जब जन्म से पैदा होते हैं तो उनकी साधना एक सुलभ हो जाती है। वो ओशो हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ये वो लोग हैं जिनकी यात्रा सुगम है, क्योंकि ये यात्रा करके बहुत आए थे। अब इनको देख के और जो यात्राएं करेंगे वो झंझट में पड़ेंगे। हाँ, उनमें से भी कुछ होंगे जिनको सुगमता हो जाएगी, जिनका पात्र पहले से ही बहुत भरा होगा, थोड़ा बहुत इन लोगों की अनुकंपा से हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर यदि यात्रा का आरंभ करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि उनको इस जीवन में इतनी यात्रा करनी चाहिए कि मरने से पहले कम से कम राम नाम सत्य का थोड़ा अनुभव हो जाए कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम ही सत्य है। नहीं तो मरने के बाद फिर आपके पीछे पीछे लोग चिल्लाते हुए बताएंगे भाई अभी भी समझ लो। तो जीवन को इस ढंग से जीना चाहिए कि सदगति हो, इसका लाभ मिलता है। सदगति से भरा हुआ व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी और गति होती है। और इन्हीं झंझटों में पड़े रहे, अभी भी आप सब्जी लाने के कलेश में और घर बार के कलेश में, मोह माया में पड़े रहे, तो आपकी यही आदत अगले जन्म भी कंटिन्यू रहेगी। तो निश्चित ही ये जरूरी है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, क्योंकि स्वभाव ही यात्रा करता है, स्वभाव ही अगले जन्म तक यात्रा करता है। जितने भी यहाँ तक पुनर्जन्म के केसेस पाए गए हैं, जिनसे पता लगा कि पुनर्जन्म की है ना प्रमाण मिले हैं, उन सब में पाया है कि स्वभाव ही आ गया है। याददाश्त और स्वभाव, जानकारियां और स्वभाव, तो वो चीज है। वहां की कोई कर्म साथ नहीं आया। ऐसा नहीं था कि पिछले जन्म में किसी ने हत्या कर दी हो और इस जन्म में उसे जेल हो जाए। अगर कर्मों का प्रभाव होता तो ऐसा होता। कर्मों का प्रभाव होता तो पिछले जन्म में उसको दलाई लामा थे, इस जन्म में गद्दी मिल जानी चाहिए थी दलाई लामा। नहीं स्वामी जी, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात की, जैसे मेरा पैर में प्रॉब्लम था और बचपन में हो गई थी, तो लोगों ने समझाया कि ये पिछले जन्मों का परिणाम है, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये तो बना हुआ है। इसको हम यहाँ पे ना माने। आप अपने माता पिता से मिलके बने जी। माता पिता के भी तो इसमें प्रभाव हो सकते हैं। ये भी तो हो सकते हैं कि माता पिता ने आपस में झगड़ा कर लिया हो उस टाइम पे, माँ थोड़ी सी रोई हो जिस समय तुम कंसीव हुए, जब तुम पेट में थे तो माँ को किसी दिन पेट का दर्द उठ गया हो, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया हो। ये बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शरीर के संबंधित बात करने के बजाय भाव से ज्यादा रिलेटेड हूँ, क्योंकि आत्मा जो है कैसेट जैसी है। पिछले जन्म में जैसा शरीर आपका था इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में जैसा होगा वैसा इस जन्म में नहीं। तो वो शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन उसके अंदर की भाव दशा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैसेट है, सीडी प्लेयर तो बदल जाएंगे, कभी सोनी के में लग जाएगा, कभी
फिलिप्स के में लग जाएगा, कभी और कोई कंपनी के, लेकिन सीढ़ी जो है वो वही बजाएगी जो उसके अंदर है। तो स्वभाव मेन है, स्वभाव यात्रा करता है, शरीर यात्रा नहीं करता। शरीर तो उल्टा सीधा भी मिल सकता है। एक नाविक है, उसे नाव चलाना आता है तो उसे कभी जहाज चलाने को मिल सकता है, कभी छोटी नाव चलाने को मिल सकती है। हो सकता है अगले जन्म में आप पहलवान हो जाओ, इससे क्या है? आप पहलवान हो के क्या कर लोगे? पटक दोगे 4 लोगों को। आप भाव दशा मेन है। अगर आपकी इस जन्म में लड़ाई की भाव दशा नहीं है तो अगले जन्म में पहलवान भी हो जाओगे तो लड़ नहीं पाओगे। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो बड़े ताकतवर शरीर लेके पैदा होते हैं, लेकिन कभी ऐसे होते हैं उन्हें डांट दो तो घबरा जाते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो पतले दुबले होते हैं, शरीर उनका वैसा नहीं होता है, लेकिन हरकतें ऐसी दिखाते हैं जैसे भीम की तरह पटक देंगे लोगों को। तो इन सब से लेना देना नहीं है। ये शरीर तो एक यंत्र है। चेतना तो इसमें मेमोरी के रूप में शामिल होती है। चेतना तो इसमें मेमोरी के रूप में शामिल है। वो अपनी यात्रा दूसरे ढंग से करती। शरीर तो एक माध्यम है, वाहन है। वाहन की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वाहन तो आपके माता पिता से निर्मित हो रहा है। माता पिता ने संभोगरत हुए तो वो 2 जो अंडे और शुक्राणु टकराए आपस में, टकराते वक्त की जो अवस्था थी वो अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए कि आप उसमें प्रवेश करें। लेकिन ये तो आपकी गलती है, आपने वाहन कौन सा देखा, आपको जल्दी थी या नहीं, आप आ गए और टकराहट में थोड़ा सा पैर में डिफेक्ट हो गया था। तो इससे इतना क्यों लेना देना? इससे नहीं लेना देना होना चाहिए। आप अपने स्वभाव पर ध्यान दीजिए कि आपके इसी, अब हाँ ये हो सकता है पिछली बार स्वस्थ शरीर मिला था तो जीवन का मूल ना समझा था, इस बार थोड़ा शरीर स्वस्थ नहीं मिला तो जीवन का मूल्य दिखा, थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा हुई। तो अगर कभी समझदार होंगे तो इस चीज को धन्यवाद देंगे कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, इस वजह से मैं थोड़ा तेरी तरफ बढ़ पाया। दुखों को लोग बुरा मानते हैं, लेकिन मेरा देखें दुखों ने ही लोगों को यात्रा कराई है। दुख ना होते तो मंदिर मस्जिद भी ना होते। ये जरूरी है। दुखों को बड़ा सलाम, बुरा वक्त आता है, अच्छा होता है, व्यर्थ के दोस्त विदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस शरीर के लिए ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है ना। व्याधियां ये तो आएंगी जाएंगी, शरीर आपने कितना भी अच्छा पा लिया होता वो एक दिन नष्ट होता ही होता। तो इसलिए जो मिला है आपको स्वभाव, उसकी यात्रा करें और वो हमेशा आगे होना चाहिए।